लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी जो है वो सेक्शन 7 ऑफ एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। और ये सेक्शन 7 में जो ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, और जो अपॉर्चुनिटी जो कि लीड करती है उन सारे अकरेंस को, उन सारे फैक्ट्स को रिलेवेंट कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? लास्ट सीन थ्योरी के लिए। अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो कि लास्ट टाइम डिसीज पर्सन के साथ देखा गया है, तो उस पर्सन को, जिसे लास्ट टाइम देखा गया है डिसीज पर्सन के साथ, जिसकी अब डेथ हो गई है, तो उसे उस पर्सन के लिए लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे उस क्राइम के लिए कमिट किया जाएगा। बट इसमें ये एक तरीके का जो गैप होता है ना, गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम, उसका क्या गैप है, तो इसका गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम का ये यहाँ पे स्टेब्लिश करना होता है कि व्हेन द एक्यूज्ड एंड डिसीज पर्सन वर लास्ट सीन अलाइव और व्हेन द डिसीज इज फाउंड डेथ। ये देखना होता है, ये जो गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम, कौन कौन से के गैप को देखना होता है। जब एक्यूज्ड को और वो पर्सन जिसकी डेथ हो गई, जब वो देखा गया और उस पर्सन की डेथ बॉडी जब पाई गई, उसके बीच में गैप क्या है, कितने टाइम का गैप है। अगर वो इतना स्मॉल टाइम है जो कि ये कोई पर्सन एज अ कोई भी पर्सन, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो ये एक तरीके का अनुमान लगा सके कि ये एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा, जिसे कि लास्ट टाइम देखा गया, उसके अलावा कोई उस क्राइम को कमिट भी कर सकता है, तो ये जो गैप बिटवीन ऑफ द पॉइंट जो कि एक्यूज्ड पर्सन और उस पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, उसे लास्ट टाइम देखा गया और डेथ बॉडी जो पाई गई है, कोई भी पर्सन जिसके लिए इम्पॉसिबल है कि अदर देन एक्यूज्ड पर्सन कोई भी उस पर्सन की डेथ कर सकता है, तो लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे उस पर्सन को उस क्राइम के लिए, उस डेथ के लिए एक्यूज्ड लाइबल किया जाता है। बट केवल एक लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे हम एक्यूज्ड पर्सन पे ये सारी लाइबिलिटी नहीं दे सकते हैं कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करे और यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस अपनी लाइबिलिटी को यहाँ पे हटा ले, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन को प्रूव करना होता है। नहीं, यहाँ पे ये होता है कि एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे कुछ एक्सटेंट तक लिबर्टी भी दी जाती है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशंस विटनेस हो, जो कि प्रोसिक्यूशंस होते हैं, उन्हें अपने केस में ये इस्टेब्लिश करना होता है, लास्ट सीन थ्योरी के गैप को दिखाना होता है, प्लस ये अपॉर्चुनिटी दिखानी होती है कि एक्यूज्ड पर्सन के पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस क्राइम को कमिट कर सकता था, प्लस एक्यूज पर्सन की मोटिव को यहाँ पे दिखाना होता है, और एक्यूज पर्सन की मोटिव के साथ साथ उसकी प्रीवियस बिहेवियर को भी दिखाया जाता है। और प्लस अगर एक्यूज पर्सन खुद किसी स्टेजेस पे अपने अपने अगेंस्ट विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए खुद इनकेपेबल है और कोई एक स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो जो प्रोसिक्यूशंस विटनेस होता है वो कंप्लीट जो लिंकेज होता है वो इस्टेब्लिश करते हुए लास्ट सीन थ्योरी के बेस्ड पे उस पर्सन को एक्यूज्ड उस क्राइम के लिए कमिट करवा सकते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 7 ऑफ एविडेंस एक्ट जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक है, उससे ये निकला हुआ है, और 3 वर्ड जो कि ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, और ऐसे अकरेंस जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो वो सारे फैक्ट्स जो कि रिलेवेंट बन जाते हैं। प्लस आप इसके लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट को प्रेफर कीजिएगा। वो मैंने एक है सूरजदेव महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम, और एक है दिगंबर वैष्णव एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आप इन सारे जजमेंट्स को पढ़ते हुए आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि कोर्ट कैसे गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम, कैसे कौन से गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम को कोर्ट देखती है। सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि एक्यूज्ड पर्सन और जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसको जब साथ में देखा गया था वो टाइम, और जब उस पर्सन की डेथ बॉडी पाई गई थी उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है, और कोई भी पर्सन ऐसा, ये किसी के लिए भी ये इम्पॉसिबल ऐसा दिख रहा है कि इम्पॉसिबल कि उतने कम टाइम में कोई और पर्सन उस पर्सन की डेथ के लिए लाइबल हो सकता है। तो ये कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश करते हुए लास्ट इन थ्योरी के बेस पे एक्यूज्ड पर्सन को मर्डर के लिए लाइबल बनाती है। तो आप इसके लिए ये सारे केस को रेफर करते हुए आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस
आप इसके साथ साथ इन सारे सेक्शन 7 को देखिए, और इन सबको देखते देखते आपको ये पूरा का पूरा एक तरीके का आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस केस का आंसर देना है, और ये सारे केस को भी रेफ़र कीजिएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो, और ये क्वेश्चन डीजीएस का है, दिल्ली जुडिशरी का, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को अपने लिए रखिए, क्योंकि डीजीएस में ऐसे ही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये सारे केस को रेफ़र करते हुए एक बहुत अच्छा अपना आंसर आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। थैंक यू वेरी मच।